किंतु मुख ऐसा है कि चारों तरफ सकल की तरह दिखता है। किसी किसी के मुख ऐसा है कि एक मुख नहीं, उसके 10 मुख हैं, किसी का आगे किसी का पीछे। महाराज कहने का अर्थ ये है विकृत आकृति वाले। जब ऐसी बारात देवादिदेव महादेव के विवाह में गई और हिमालय की नगरी में जैसे ही पहुंची तो वहां क्या होता है महाराज कि सभी बारात को देखने के उत्सुक तो होते ही हैं, जैसा कि देखा जाता है इस मानव जीवन में सभी उत्सुक होते हैं कि चलो माता पार्वती की, उमा रानी की, हमारी जीजी की, हमारी भूला की, हमारी रानी की बारात आई है, चलो देखते आओ। और जैसे ही बुजुर्ग हो या बच्चा हो महाराज जिसने भी बारात का स्वरूप का दर्शन किया सभी कप गए। सांस रूपी सिर तो चलाए मान था शरीर में, किंतु सभी ऐसा आवाज कर रहे थे कि हमारे प्राण इस तन से अब निकलने वाले ही हैं। महाराज तुरंत अपने अपने घरों में गए और तुरंत जाकर के दरवाजा लगा लिया, किसी ने कुंडी लगा ली। और जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने विचार किया, उन्होंने जाकर के डायरेक्ट ताला ही लगा दिया। और जब पूछा किसी ने कि ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे बाहर मत निकलना, बाहर निकलोगे तो समझ लोगे तुम तो बेकार हो। क्यों? बारात देखते, बारात नहीं है, यमराज अनेक आकृतियों में आया है और आकृति नहीं विकृति कही है। उनके स्वरूप को देख के ही प्राण पखेरु होने ही होने, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये गौरा की बारात तो ऐसी आई है कि हमें मनना ही मनना है, इसलिए उचित यही है महाराज कि इस बारात का दर्शन किया जाए। महाराज बारात द्वार पर पहुंची और द्वार पर पहुंची तो क्या होता है कि मैना माता जब द्वार लेती हैं आरती उतारती हैं देवाय देव महादेव की और उनके स्वरूप का दर्शन करती हैं, तभी आरती उतारते उतारते विचार करती हैं कि मेरी मति मारी गई थी जो कि मैं इस विवाह के लिए तैयार हो गई। ये कैसा स्वरूप है, ये कैसा स्वरूप है दूल्हे का, इससे तो मेरी पुत्री कुंवारी रहती वही अच्छी। अरे मान सम्मान मिटता है तो मिट जाए, कीर्ति जाती है तो चली जाए, ऐसी कीर्ति का क्या लाभ जो कि मेरी पुत्री आजीवन दुखी रहे। ये विवाह तो नहीं करना चाहिए, ऐसा विवाह ये विवाह जो है उचित नहीं है। महाराज सभी ने कहा, जो बुजुर्ग माताएं थी आरती उतारनी मैना माता ने कि कुछ उपहार दीजिए। देवाय देव महादेव बोले कि उपहार, उपहार देना क्यों, उपहार क्यों देना ये तो बताओ। तो किसी ने कहा कि उपहार देते। नारायण तुरंत आगे आए क्योंकि उन्हें पता था कि देवाय देव महादेव हैं और वरदानी ये किसी की मानेंगे नहीं, वो ज्ञान या कोई इनसे जीत नहीं सकता है। तुरंत गए बगल में और बोले प्रभु उपहार हेतु स्वरूप जो आरती उतारता है उसे कुछ देना पड़ता है, ये भूल होता है। देवाय देव महादेव बोले तो मेरे पास तो कुछ है नहीं महाराज, क्या देना क्या महाराज, जो आपको प्रिय हो दे दो। तो ये कौन सा दे दो, जो तुम्हें अधिक प्रिय हो वो दे दो। तो हाथ में से निकाल के अरे जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, अब है तो चारों तरफ जमे हुए वो भी कर दिए। भाई देव महादेव ने कहा कि क्या कलेज में बन जाए कि अच्छा मैं पढ़ाई कर, इसीलिए मैंने कर रहा था कि देना क्या है। कि नारायण बोले प्रभु मैं बता तो राम जो आपको सबसे अधिक प्रिय है वो दे दो, आप बस आँख बंद करके दे दो, टेंशन मत मैं हूँ। शिवाय देव महादेव ने कहा कि सबसे अधिक प्रिय मुझे मेरा बात है, ठीक है। उतार के महाराज मैना जी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही मैना जी के ऊपर डाला, मैना जी के ऊपर देवाय देव महादेव ने मेरे वरदानी कैलाशी अविनाशी भूत भावन ने अपने प्रिय वासुदेव जी को समर्पित कर दिया। और जैसे समर्पित किया मैनावती मूर्छित हो जाती है महाराज। और जब हो जाता है तो माता गौरा से कहती है सुन गौरा, या कीर्ति कितनी भी पहले कितनी भी बदनामी हो, चाहे अब तू कितना भी हट करना, किंतु मैं इस दूल्हे के साथ तेरा विवाह कदापि न करूंगी, कदापि न करूंगी। अब ये विवाह नहीं होगा। महाराज माता गौरा क्या कहती है, एक भजन के माध्यम से आप श्रवण कीजिए सभी भक्तों।
कोई